एसआईपी में ज्यादा फायदा है या लमसम इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा फायदा है? हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने जल्दी से जल्दी पूरे हों। और आज की डेट में जब हर तरफ हम एक ही बात सुनते हैं, हम फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल कॉलेजेस में, हर जगह बस एक ही चीज सोशल मीडिया पे कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छे रिटर्न है, म्यूचुअल फंड आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। आज तक एक ही अप्रोच थी हमारे सारे सपने पूरे करने की, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। वो थी या तो अपना खुद का कोई स्टार्टअप चालू कर लो, बहुत पैसा कमा लो, या फिर कोई बहुत बड़ी सैलरी वाली एक अच्छे पैकेज के साथ एक अच्छी जॉब पकड़ लो, बहुत पढ़ाई करो और खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, 40 साल की उम्र तक खूब पैसा छापो, उसके बाद फाइनेंशियली रिटायर हो जाओ, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। लेकिन जब से ये म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड में आ गए, लोगों को अवेयरनेस आ गई है म्यूचुअल फंड्स को लेके, तब से एक दूसरा तरीका भी आ गया है। 40 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होने का नहीं, आप चाहो तो 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, अगर आपको राइट अंडरस्टैंडिंग है म्यूचुअल फंड्स की। तो कैसे आपको म्यूचुअल फंड्स को, इन्वेस्टमेंट्स को यूज करना है अपने लिए, अपने ही पैसों से आपको और पैसा ग्रो करना है, अपनी पैसों को आपको एम्प्लॉय करना है, अपनी पैसों को आपको जॉब देनी है, अपनी पैसों को आपको काम पे लगाना है, ताकि वो आपके लिए काम करे, आपके सारे सपने पूरे करने के लिए काम करे। म्यूचुअल फंड उसी के बारे में, और आज की वीडियो उसी चीज के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें एसआईपी जब हम करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जब भी हम करते हैं, उससे हमारे क्या रिटर्न्स होते हैं, क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। जब भी हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन से व्यक्तियों के लिए, किस टाइप के व्यक्ति के लिए एसआईपी बनी है, और लमसम किस व्यक्ति को करना चाहिए, किस टाइप के व्यक्ति को लमसम इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। एसआईपी सबके लिए नहीं बनी, ना लमसम सबके लिए बना है। आज की वीडियो में आप ये भी जान जाओगे कि आपके लिए एसआईपी बेस्ट है या आपके लिए लमसम बेस्ट है। अब ये मत बोलिएगा कि पहले पैसा तो हो तब तो हम आपकी वीडियो देखें, पहले पैसा तो आने दो। पैसा तभी आएगा जब आप पैसे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे। कोई भी चीज आपके पास कब आती है, जब आप उस चीज के लिए खुद को प्रिपेयर करते हो। ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये प्रकृति है, ये कॉस्मिक वेज पे चलती है। आप जो सोचते हो आपको वही मिलता है। आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप हो। तो अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट बनाओगे, आप अपने आप को स्किलफुल बनाओगे, आप पैसों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लोगे, तो आपके पास देखिएगा पैसा खुद ब खुद चल के आएगा। नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं से रास्ते खुल जाएंगे पैसों के। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि जब मेरे पास हो तब मैं इस चीज को देखूंगा, कभी नहीं होने वाला ऐसे तो। और जब होगा तब तो बहुत लेट हो चुके हो उस चीज को समझने के लिए। इसलिए पहले से प्रिपेयर रहिए, समझिए, फाइनेंस को लेके एजुकेशन बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए। तो आज की वीडियो में आप बात करेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में। एसआईपी के अपने फायदे हैं, लमसम के अपने फायदे, किसमें ज्यादा फायदा है और आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एसआईपी होती क्या है। तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप मंथली इंटरवल्स में आप कुछ अमाउंट डिडक्ट करवाते हैं अपने बैंक अकाउंट से। जैसे ईएमआई, हर महीने आपकी ईएमआई कट जाती है। कोई भी चीज जब आप लोन पे लेते हो तो हर महीने उस पर आप ईएमआई पे करते हो। हर महीने की 1 तारीख को फॉर एग्जांपल आपकी ईएमआई कट जाती है और आपको मैसेज आ जाता है सीधा सीधा। उसकी एक दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन आती होगी कि अपने बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस जरूर मेंटेन रखिएगा, कल आपकी ईएमआई कटनी है। सेम तरीके से एसआईपी वर्क करती है। आपको हर महीने की किसी एक फिक्स तारीख को, जो भी तारीख आप चूज करते हैं, उस दिन आपके बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट जितना भी आपने चूज किया है वो कट जाता है आपके अकाउंट से। वो कट के कहाँ जाता है, वो कट के आपका इन्वेस्ट हो जाता है आपके म्यूचुअल फंड हाउस में। अब आपका म्यूचुअल फंड हाउस उन पैसों को अलग अलग स्टॉक्स में, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। आपका पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी कटवाई, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो 1000 रुपए लेके आप रिलायंस का एक शेयर खरीद लोगे। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे नहीं करती हैं, वो यूनिट्स खरीदती हैं हर शेयर्स के। जैसे आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड के थ्रू, हर महीने आपने 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट करने का सोचा। अब जो 1000 रुपए आपके कटे म्यूचुअल फंड हाउस के पास गए, वो 1000 रुपए आपके 10, 20, 30, 50 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे, अलग अलग यूनिट्स के थ्रू, थोड़े थोड़े पैसे। ताकि अगर कोई 10 स्टॉक डूब भी गए मार्केट में या अच्छा नहीं भी किया होंगे, तो भी आपके मैक्सिमम स्टॉक्स अच्छा कर रहे होंगे और आपके रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही दिखेंगे। आपके रिटर्न ओवरऑल लॉन्ग टर्म में माइनस में नहीं दिखेंगे, वो
पॉजिटिव ही दिखेंगे आपके रिटर्न्स। तो ये हमारा SIP का मतलब होता है हर महीने आपके अकाउंट से एक निश्चित राशि कट जाती है, वो जाके इन्वेस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में। उसमें आपका कोई हेडेक नहीं होता है कौन सी अच्छी कंपनी से कौन सी बुरी कंपनी, तो सब आपकी म्यूचुअल फंड हाउस देखते हैं जिनको हम AMC बोलते हैं। वो पूरा पैसा आपका अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है। उसका एक छोटा सा बेसिक चार्ज होता है। चार्ज तो हर कोई व्यक्ति लेता है, फ्री में तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में मेरी वीडियोस के अलावा, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपको जो फाइनेंस के ऊपर नॉलेज मिलती है स्टॉक मार्केट के ऊपर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। फिर भी यहाँ भी छोटी सी एक आपको फीस देनी पड़ रही है, वो है आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है आपको, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा एडवांटेजेस ऑफ SIP के एडवांटेजेस क्या होते हैं? SIP के जो सबसे पहला एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपकी एवरेजिंग हो जाती है। एवरेजिंग कैसे हो जाती है? जैसे मान लीजिए किसी महीने मार्केट डाउनफॉल में चल रहा है, तो आप जो 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आपके परचेज हो जाएंगे। और अगले महीने मान लीजिए मार्केट अपने हाइस पे चल रहा है, बहुत ऊपर चल रहा है, उस महीने आपके 1000 रुपये से आपको कम यूनिट्स परचेज होंगे, तो आपके अकाउंट में एक एवरेज बन जाएगा। क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये NAVs पे काम करते हैं, नेट एसेट वैल्यू। जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस होता है, 100 रुपए का कोई स्टॉक है तो 100 रुपए उसका प्राइस है। अगर आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आपको 10 शेयर आएंगे 100 रुपए के हिसाब से। 100 रुपए का अगर कोई स्टॉक है, 1000 रुपए अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो 10 क्वांटिटी आपके पास आएंगी उस स्टॉक की, तो 10 इंटू 100 1000 रुपए। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में NAVs लिखे हुए आते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड की NAV 36 चल रही है और आपने उसमें मान लीजिए 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 1000 डिवाइड बाय 36 जो क्वांटिटी आएगी वो आपकी NAV होगी, यानी उतनी नेट एसेट वैल्यू आपके, उतनी यूनिट्स आपके पास आपके अकाउंट्स में आ चुके होंगे। अब मान लीजिए आज आपने इन्वेस्ट किया इस महीने 1000 रुपए अपने म्यूचुअल फंड में, आपकी SIP 1000 रुपए की कटी, नेट एसेट वैल्यू 36 की चल रही थी, तो आपको कुछ क्वांटिटी आ गई आपके पास। अब अगले महीने मान लीजिए आपने 1000 रुपए तो हर महीने कटते हैं, अब अगले महीने आपके 1000 रुपए कटे, लेकिन इस महीने मार्केट बहुत ऊपर चल रहा था, इस बार उसकी NAV 100 पे पहुंच गई मान लीजिए। तो अब 1000 रुपए डिवाइड बाय 100 कितनी NAV आएगी, वो सॉरी कितनी यूनिट्स आएंगी? सिर्फ 10। पिछले महीने कितने यूनिट आए थे, इस महीने कितनी यूनिट आएंगे, तो एवरेज निकाला तो कितना आया। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरा पैसा आज ही लगाया होगा उसको कितने यूनिट आएंगे अगले ही दिन, मान लीजिए अगले महीने मार्केट नीचे गया और वो NAV आपकी मान लीजिए अब 50 पे आ गई, अब आपको कितनी क्वांटिटी आएंगी, कितनी यूनिट्स आएंगे। तो इस तरीके से जो एवरेजिंग चलती है स्टॉक मार्केट में, तो SIP उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो इसलिए SIP सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है एवरेजिंग करने के लिए। आपकी हर महीने एवरेजिंग होती रहती है। अगर मार्केट गिरा हुआ है तो ज़्यादा यूनिट्स आ जाएंगे, उठा हुआ है तो कम यूनिट अपने आप परचेज होंगे, फिर गिरेगा तो और ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे करते करते ओवर अ टाइम आपका एवरेज बहुत अच्छा सेट हो जाता है। जैसे मेरे आज भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें मेरी NAV एवरेजिंग 90 की चल रही है, उसमें मेरी NAV एवरेज NAV और करेंट NAV उसकी 150 की है। तो ऐसे हमें बहुत फायदा मिलता है SIP के थ्रू। सबसे पहले तो एडवांटेज हमारा यही होता है कि हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट हमें SIP के थ्रू मिलता है वो होता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है, ये आइंस्टाइन ने कहा था। कैसे? आप देखते हैं बैंक्स क्यों अमीर होती जाती है और बैंक से जो व्यक्ति लोन लेता है वो लोन के तले दबते दबते गरीब क्यों होता जाता है? क्योंकि बैंक जो है वो चक्रवर्ती ब्याज लेती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अगर हम इसको उल्टा कर दें, आपको अमीर बनना हो तो आप कैसे बनोगे? जब आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे पैसा कमाने लग जाओगे, यानी कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको आपके पैसों पे मिलने लग जाएगा। यानी आज आपने 100 रुपए कमाए, हर दिन आप मान लीजिए आज आपके पास 1 रुपए है, हर दिन वो डबल होते जाए। आज 1 रुपए, कल 2, परसों 4, नरसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इस तरीके से अगर आपका पैसा बढ़ता जाए तो एक ही महीने के अंदर कितने रुपए आपके पास हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से कंपाउंडिंग की पावर वर्क करती है। कंपाउंडिंग के अगर हमें पावर को समझना है तो मैं आपको एक बहुत शानदार सा एग्जांपल दिखा दूंगा SIP का अभी थोड़ी सी देर में। कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है। सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके भी आप कैसे 1 करोड़ का कॉर्पस बना लेते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप 1000 रुपए को बढ़ा के 5000 कर दें तो आप कितने कम टाइम में अपने 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं कंपाउंडिंग की पावर के थ्रू। सब समझेंगे अभी आज की वीडियो में।
तो ये है हमारी कंपाउंडिंग की पावर। तीसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा हमें सीखने को मिल जाता है जब भी हम एसआईपी करते हैं। उसका ये एडवांटेज बहुत बड़ा होता है कि डिसिप्लिन हमारे अंदर आ जाता है। हर महीने फिर हम अपने अकाउंट में एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारा बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है कि हमारी एसआईपी कटनी है, पैसा इन्वेस्ट होना है। इन्वेस्टमेंट के प्रति डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी, इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। चौथा हमारा फायदा इसमें एक्सेसिबिलिटी होती है, क्योंकि मार्केट एसआईपी है, बहुत छोटे अमाउंट से भी होती है। 100 रुपए से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं महीने की। तो एक गरीब से गरीब आदमी और एक अमीर से अमीर आदमी भी एसआईपी कर सकता है, मिडिल क्लास आदमी भी कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है हमें एसआईपी के अंदर। तो ये एसआईपी के बेनिफिट्स होते हैं और ये इंट्रोडक्शन था एसआईपी के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि लमसम क्या होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अभी एसआईपी में आपकी हर महीने एक निश्चित राशि कट रही थी, लमसम में आपकी हर महीने एक निश्चित राशि नहीं कटेगी, ना हर साल कटेगी ना 10 साल में कटेगी। लाइफ टाइम में एक बार आप एक बहुत बड़ी धनराशि एक साथ आप इन्वेस्ट कर देंगे स्टॉक मार्केट में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर देंगे अपने, मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 60 करोड़, जितना भी हो आप इन्वेस्ट कर देंगे किसी एक म्यूचुअल फंड में, 10 म्यूचुअल फंड में, लेकिन वन टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो उसको बोलेंगे हम लमसम, यानी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आपने एक बार में डाल दिया, वन टाइम आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, उस पैसों को ग्रो होने दिया, इसको बोलेंगे हम लमसम इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है लमसम का? सबसे पहला एडवांटेज तो इसमें ये होता है कि कई बार ये एसआईपी के रिटर्न्स को भी बीट कर देता है, क्योंकि अगर आपने बहुत परफेक्ट टाइमिंग पे पैसा लगाया मार्केट में, जब मार्केट डाउनफॉल पे जा रहा था काफी टाइम से और अब यहाँ से उठने ही वाला था मार्केट, आपने उसी पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा, मान लीजिए 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे और वहीं से मार्केट बाउंस अप कर गया, मान लीजिए वहां से 3-4% मार्केट उठ गया, तो आपको कितने का बेनिफिट होगा? 50 लाख का अगर 3% आप माने, अगले एक हफ्ते में उठ गया मार्केट, तो आपको 1.5 लाख रुपए सीधे सीधे 7 दिन के अंदर आपके प्रॉफिट में शो होने लगेंगे। तो लमसम बहुत फायदेमंद है अगर आप सही टाइमिंग पे इन्वेस्ट करें, जहाँ से मार्केट बाउंस अप कर जाए, तो लमसम आपको बहुत फायदा दे जाता है। दूसरा एडवांटेज इसका है हायर रिटर्न्स इसके पोटेंशियली हमें देखने को मिल सकते हैं एसआईपी से ज्यादा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो कैसे? क्योंकि कई बार मान लीजिए मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रोथ में चल रहा है अगले पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से, लेकिन एसआईपी तो आपके हजार रुपए कट रही है, लेकिन आपका जो लमसम अमाउंट है 50 लाख में, तो अगले 3 महीनों में आपकी जो 3 बार एसआईपी कटेगी 1000 रुपए की, वहीं दूसरी तरफ आपका 50 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, तो पिछले 3 महीनों में जो आपको 3,000 पे जो रिटर्न मिलेंगे, अगर 5% भी मार्केट बढ़ता है, तो आपको 3 महीनों में आपके 3,000 रुपए पे कितने रिटर्न मिलेंगे? आपको 100 रुपए का रिटर्न मान लीजिए, 200 रुपए का रिटर्न मान लीजिए, लेकिन कंपाउंडिंग और थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो, लेकिन वही 50 लाख का 5% कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। तो आपको 3 महीने में सीधा 2.5 लाख का प्रॉफिट दिखेगा इसमें, अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड है आपको, मार्केट कंटिन्यू आपको, तो इसमें बोल देंगे लमसम कई बार एसआईपी के रिटर्न्स को भी बीट कर देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें कुछ रिस्क भी हमें कंसीडर करके चलनी होती है, जितनी इसमें आपको मतलब जितना आपको इसमें फायदा दिख रहा है उतना ही बड़ा इसमें रिस्क भी होता है। अब जैसे आपने देखा कि लमसम में आपने ये तो समझ लिया कि आपने मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्ट करा तो यहाँ से मार्केट अप कर गया, लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ इन्वेस्ट करा होता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां से मार्केट डाउनफॉल पे आने वाला था, आपने जब मार्केट अपने हाईस बना रहा था आपने वहां लमसम अमाउंट डाल दिया मार्केट में, वहां से एक फॉल आ जाता है मान लीजिए मार्केट में, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है जब आपने इन्वेस्ट करा उसके 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद, या 4 महीने बाद, या 10 महीने बाद आपने इन्वेस्ट करा, उसके 10 महीने बाद एक नेगेटिव न्यूज आ गई मार्केट में, मार्केट फॉल हो गया। कितना फॉल हो गया? क्रैश हो गया मार्केट, 6 से 7% मार्केट क्रैश हो गया। अब आपका जो 50 लाख की वैल्यू थी इन्वेस्टेड, वो कितनी रह जाएगी? अगर 5% मार्केट फॉल हो गया मान लीजिए, 50 लाख का 5% 2.5 लाख रुपए, यानी आपकी वैल्यू 47,50,000 रुपए ही रह जाएगी 50 लाख की वैल्यू। तो मान लीजिए वहां से 3% और करेक्ट हो गया मार्केट और नीचे गिर गया और नेगेटिव न्यूज आ गई, कुछ पॉजिटिव नहीं आई, मान लीजिए 10% मार्केट टूट गया, आपके 50 लाख की वैल्यू सिर्फ 45 लाख रुपए आपकी होगी, 5 लाख रुपए आपके उड़ जाएंगे। अब आप कॉन्फिडेंट, आपको ऐसे पॉइंट पे अगर आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरा ऊपर आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, जापान में एक टाइम ऐसा भी आया था 25 साल तक स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए थे, नेगेटिव पे चलता रहा था। तो
कौन कह सकता है किसी भी देश में ऐसा कभी हो जाए तो। इसलिए हमें रिस्क भी कंसीडर करके चलनी होती है। हालांकि ऐसा कभी पास में देखा नहीं गया कि इंडिया में कभी ऐसा हुआ है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड फायदा ही देते, लेकिन आपको तो फिर भी कंसीडर करके चलनी है ना रिस्क। आपको अपना वो पैसा नहीं लगा देना इसमें जिस पैसे के ऊपर आपका पूरा फ्यूचर, आपका भविष्य, आपकी आने वाली जनरेशन जिस पैसों पे निर्भर है, वो पैसा कभी भी ऐसे मार्केट में लगा के रिस्क पे मत छोड़ो। कल खुदा ना खास्ता कल को कुछ अगर ऊंच नीच हुई तो कुछ हाथ में नहीं बचेगा, या जो बचेगा वो बहुत कम होगा। जिंदगी लग जाती है, लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं पैसा बनाने में एक बड़ा अमाउंट, इसलिए उसको ऐसे ही तो नहीं गवा देना चाहिए, ऐसी रिस्क पे नहीं लगा देना चाहिए। अब दूसरी चीज हमें इसमें एक और रिस्क रहती है कि वॉलेटिलिटी बहुत होती है। अगर आप सोचें कि मैं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा लमसम और लगाते सी मेरा तो 1 साल के बाद मेरा 20% 30% रिटर्न होने लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में रिटर्न शो हो रहे हैं कि पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड 30% रिटर्न दिए, तो आप इन्वेस्ट करोगे तो अगले 3 साल बाद जरूरी तो 30% पे आ जाए रिटर्न। एवरेजिंग होती है उसमें भी। कुछ टाइम मार्केट डाउनफॉल में चल रहा होता है, अप ट्रेंड में चल रहा होता है, फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, कई बार साइडवेज चल रहा होता है। ज्यादातर तो मार्केट साइडवेज ही चलता है, ना कोई ऊपर रिटर्न जाते ना नीचे जाते हैं। तो आपको ऐसे मूवमेंट मौकों का भी ध्यान रखना है। 80% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज चलता है, सिर्फ 20% मौकों में या तो डाउन ट्रेंड में जाता है या अप ट्रेंड में जाता है। वही डिसाइड करता है कि रिटर्न्स क्या होंगे आपके कैपिटल पे। तो आपने अगर साइडवेज चल रहा था मार्केट तब तो इन्वेस्ट नहीं किया, अब जब अप ट्रेंड था तब भी इन्वेस्ट नहीं किया, अब जब डाउन ट्रेंड आने वाला था आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए उसमें, अब आपका कैपिटल माइनस में गया, अब एकदम प्लस में थोड़ी आएगा, अब वो साइडवेज होगा। साइडवेज होने के बाद करेक्ट होके वापस से वहीं आएगा जहां आपने इन्वेस्ट किया था, फिर साइडवेज चलेगा 8-9 महीने तक, फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट, अच्छे अप ट्रेंड में जाएगा 4-5 महीने, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर डाउनफॉल आएगा, फिर साइडवेज होगा, फिर दोबारा अप आएगा। ऐसे करके आपको जरूरी नहीं 1 साल में 20% रिटर्न शो होने लगे, 1 साल में हो सकता है आपको 2 या 3% रिटर्न शो हो रहे हो। आपको 30% रिटर्न तक आने में भी कम से कम 5 से 7 साल लग सकते हैं। इस चीज को मान के चलिएगा। एक शांत पीसफुल ट्रेडर की इन्वेस्टर की तरह ही सोचिएगा, स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह। अच्छी बात है 1 साल में आ गए 30%, लेकिन नहीं भी आए तो 5 साल में कम से कम टाइम फ्रेम लेके चलिएगा। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एसआईपी और लंप सम में हमें किस तरीके से बेनिफिट मिल जाता है और किस तरीके से हम इसमें अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हमारा एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि हम थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस लेते हैं कि एसआईपी करने में ज्यादा फायदा है या लंप सम में ज्यादा फायदा है। अगर हर महीने 5,000 रुपए की अपन एसआईपी कराते हैं अगले 30 सालों तक, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड हमें फिल करना है अगले 30 सालों तक, और 30 सालों में लगभग ये मान के चलो आपको 24% रेट ऑफ रिटर्न कहीं पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5,000 रुपए महीना 30 साल के लिए 24% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो आपका जो अमाउंट बैठता है वो आपका बैठता है 31 करोड़ रुपए। जी हाँ, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 31 करोड़ रुपए आपका अमाउंट सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी से बैठता है। कई लोग हैं जो 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ी सी उनकी भी बात ले लेते हैं। उनका कहना है कि अगले 7 सालों में हमारे पास कितना अमाउंट हो जाएगा। 7 साल अगर हम लेके चलें, 7 सालों में तो लगभग हमें आराम से 27% रेट ऑफ रिटर्न देख सकते हैं। मेरी थिंकिंग के हिसाब से 24 लाख रुपए, यानी अगर 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं 27% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगले 7 साल में ये होते हैं 24 लाख रुपए। लेकिन यहीं अगर 7 साल की जगह आप इसको 15 साल कर दोगे तो इसकी वैल्यू पहुंचती है सीधी 2.5 करोड़ रुपए पे, 2.4 करोड़ रुपीस सीधी। तो ये हमारा एसआईपी का था। दूसरी चीज, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमें लंप सम में ज्यादा फायदा है या फिर हमें एसआईपी में ज्यादा फायदा। तो अगर आप 5,000 रुपए हर महीना एसआईपी करवाते हैं और 30 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं, 24% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं, तो आपके पास होते हैं 31 करोड़ रुपए। लेकिन वहीं अगर आप लंप सम कराएं तो लंप सम के लिए फिर हम देख लेते हैं
लमसम कैलकुलेटर हमें टाइप करना। अच्छा, ये SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर की मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। आपने इन्वेस्ट किया मान लीजिए 50 लाख रुपए और आपने 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया और रेट ऑफ रिटर्न आपको 24 इस पे जो है वो मिल रहा था, राइट। फिर से इसमें डाल देते हैं हम, 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया 30 साल के लिए और रेट ऑफ रिटर्न आपको 24 इस पे मिला। तो आपका जो 30 साल में अमाउंट है वो होता है 317 करोड़ रुपए। आप नीचे देख सकते हैं 317 करोड़ रुपए। ये कोई मजाक नहीं है, इसको बड़े फिगर्स मत लीजिए और इतनी बड़ी बड़ी बातें, ऐसा कभी होता है क्या? होता है, रियलिटी में होता है। लेकिन डिपेंड ये करता है 24% रेट ऑफ रिटर्न मिले तो हो सकता है 24 की जगह आपको 14 ही मिले, तब आपकी क्या होगी वैल्यू? 317 करोड़ की जगह मात्र 25 करोड़ रुपए 30 सालों में। लेकिन कम नहीं होता है, 30 साल में 25 करोड़ रुपए 30 साल में। एक मिडिल क्लास फैमिली में जो कमाने वाले फादर हैं किसी की, उनसे पूछेगा पिछले 30 साल में 10 करोड़ कमाए क्या? नहीं, एक भी नहीं कमाए। एक तो चलो कमा लिए होंगे, 2 भी 3 भी कमा लिए होंगे, लेकिन 25 करोड़ रुपए सिर्फ 14% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से भी अगर मिला अगले 30 साल में, तो उसकी वैल्यू 25 करोड़ हो रही है। जनरली अगर अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करें तो ऊपर नीचे मार्केट जाते जाते 30 सालों में 22% के अराउंड तो मिल ही जाता है। तो 50 लाख की वैल्यू आराम से 194 करोड़ होती है। ये फैक्ट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लेके आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाइएगा कि पहले महीने 50 लाख पे 22% के हिसाब से इतने, अगले महीने इतने, अगले साल इतने। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। दुनिया का 8वां अजूबा जिसे कहा था आइंस्टाइन ने, कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। इसी कंपाउंडिंग की पावर कहते हैं, जो आपको म्यूचुअल फंड्स में मिल जाती है। तो 5,000 रुपए हर महीने SIP कराएंगे तो 30 साल में 30 करोड़, और अगर लमसम कराते हैं 50 लाख का, एक ही बार करा के छोड़ दिया अगले 30 साल के लिए, तो 200 करोड़। अच्छा, अब आप हर महीने में 5,000 रुपए जमा कराऊं, झंझट पालूं, या फिर मैं मैं 30 करोड़ तो कमा ही रहा हूँ 30 साल में, तो मैं कितना लमसम डालूं कि मैं 30 साल बाद 30 करोड़ ऐसे ही कमा लूं बिना हर महीने SIP डाले से? एक बार कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा उसके लिए? तो उसके लिए भी हम करके देख लेते हैं। तो उसके लिए अपन ये मान लेते हैं, आप 30 लाख रुपए मान लीजिए आप एक बार में डालते हैं, तो अगले 30 साल में 116 करोड़ रुपए हो रहे हैं। और अगर 20 लाख रुपए आप डालते हैं एक बार में 77, और अगर आप 12 लाख रुपए डालते हैं, तो आप अगर 12 लाख रुपए भी आप इन्वेस्ट करते हैं अगले 30 सालों के लिए, 22% रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको मिल जाता है, तो 46 करोड़ रुपए तो भी आपके पास अगले 30 सालों में हो रहा है। हर महीने 5,000 डलवाइए या फिर एक बार में 12 लाख 10-12 लाख डाल के फ्री हो जाइए। तो ये कहानी बैठती है सीधी सीरीज। तो ये है हमारा लमसम और SIP का सीधा सीधा सा फंडा, किसमें ज्यादा फायदा। अब SIP किन लोगों के लिए बना है और लमसम किन लोगों के लिए बना है, फाइनल पॉइंट हमारा, हम इस पर बात कर लेते हैं। आप अगर हर महीने एक अच्छी पेमेंट उठा रहे हैं, किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं मान लीजिए, और आपको हर महीने एक अच्छा पेमेंट मिलता है, आपके लिए SIP सबसे बेस्ट है। आप व्यापारी हैं, आप बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई दुकान चलाते हैं, या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, तो आपके लिए लमसम बेस्ट है। क्योंकि SIP में अगर आपने एक बार फंसे, आपने चालू कराई, तो आपको फिर वो हर महीने करानी है, आप उसमें डिले नहीं कर सकते। अगर मिस हुई आपकी SIP, अकाउंट में मेंटेन नहीं रहा बैलेंस, कुछ भी वजह हुई, पेनल्टी लग जाएगी, पूरे रिटर्न बिगड़ जाएंगे। इसलिए अगर आपकी हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी पटकते हैं, अगर आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी पटक देती है आपकी कंपनी, तो आप SIP करा लो। हर महीने आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आ रहे हैं, करा दो 5,000 की SIP हर महीने। लेकिन हर महीने कोई फिक्स नहीं है, मान लो आप व्यापारी हो, कभी 10 लाख आया, कभी 1 लाख ही आया, कभी 50,000 आया, कभी 10,000 आया, तो फिर आप लमसम पे जाओ। आप एक अमाउंट इकट्ठा करो साल 1.5 साल, या फिर आपकी कोई जमा पूंजी है उसको इन्वेस्ट कर दो। फिर जब दोबारा लगे अब और एक्स्ट्रा कॉर्पस आ गया मेरे पास, दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर दो। तो आप लमसम करा के चलो, कोई आपका बाउंड्रीज नहीं है उसमें। लमसम में कितना फायदा, SIP में कितना फायदा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। SIP और लमसम कैलकुलेटर की जाके देख लीजिएगा।
तो ये थी आज की वीडियो SIP और लमसम के ऊपर। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।